आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी झूठ का गुब्बारा उन्हीं के साथियों के भ्रष्टाचार के कारनामों से फूट जाएगा। केजरीवाल हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का विकल्प देने आए हैं, लेकिन जब से उनकी पार्टी के 2 मंत्री गिरफ्तार हुए हैं तब से केजरीवाल और उनकी पार्टी की ईमानदारी की हवा निकल गई है। केजरीवाल के खास मित्र मनीष सिसोदिया ऐसे फंसे हैं कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उधर कोर्ट में पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता मनीष सिसोदिया एक्सपोज होते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर बुधवार को ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, लेकिन एक बार फिर सिसोदिया को झटका देते हुए कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने लाख दलील दी, लेकिन कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया है। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 500 रेड की गई, कई लोगों से पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी किसी ने सिसोदिया पर गवाह या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगाया। इसके अलावा भी सिसोदिया के वकील ने कई दलीलें दी, लेकिन कोर्ट में उनकी एक भी दलील काम नहीं आई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की हवा कोर्ट में निकलती जा रही है। वैसे भी जब से सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं तब से केजरीवाल और आपके नेताओं ने कट्टर ईमानदार शब्द बोलना कम कर दिया है। मोदी सरकार की कार्रवाई से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए विपक्षी नेता नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। देश में विपक्षी दलों ने न्यायालय को अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का हथियार बना लिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने विपक्षी दलों की इस गलतफहमी को दूर कर दिया है। विपक्षी दलों की आदत में शुमार हो गया है कि सरकार कोई फैसला ले उसको कोर्ट में चुनौती दे दो कि सरकार के कामों में अड़चन पैदा हो जाए और देश का विकास रुक जाए। इन हरकतों के बाद विपक्ष कोर्ट में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भी याचिका लगाने लगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर याचिका को रद्द कर दिया है। पहले केजरीवाल पर जुर्माना और अब विपक्ष की याचिका को खारिज कर ये साफ कर दिया है कि कोर्ट विपक्ष की राजनीति हितों को पूरा करने के लिए नहीं है। आखिर क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं बना सकते हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने याचिका को वापस ले लिया। बता दें कि विपक्षी दलों की याचिका पिछले महीने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले कुछ सालों में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल फिलहाल के सीबीआई और ईडी के 95% मामले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ थे। इसको लेकर विपक्षी दलों ने भविष्य के लिए दिशा निर्देश की मांग की थी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने की और इसमें जस्टिस PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विशेष मामलों के तथ्यों के बिना सामान्य दिशा निर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग गाइडलाइंस नहीं बना सकते। विपक्षी दलों को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का प्रयोग राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो सवाल उठेगा कि विपक्ष लोकतंत्र का रक्षक है या भक्षक। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से बीजेपी के खिलाफ उल जलूल बयानबाजी कर रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके तमाम नेता पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नहले पर दहला मारा है। केजरीवाल एंड कंपनी पर बीजेपी ने काफी तीखा हमला बोला है।
बीजेपी ने केजरीवाल के पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही दिया है। बीजेपी ने अपने पोस्टर के जरिए केजरीवाल के राजनीतिक हाशिएपन की पोल खोल दी है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में आपको उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने पोस्टर के माध्यम से केजरीवाल को नैतिकता का पाठ भी पढ़ा दिया है। क्या कुछ है बीजेपी के पोस्टर में जिसके आने के बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद कर दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बीजेपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में कहा गया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए पीएम की डिग्री को मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री मांगने को लेकर हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता डिग्री का मुद्दा उठाते जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपने दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए। इस पोस्टर में बीजेपी ने लिखा, डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। ये पोस्टर बीजेपी नेता आशीष सूद ने लगवाए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने फिल्मी अंदाज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे कट्टर ईमानदार के दावों पर तंज कसते हुए बीजेपी ने आप नेताओं को कट्टर करप्ट करार दिया है। इस पोस्टर में बीजेपी ने केजरीवाल सहित पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्हें कट्टर भ्रष्टाचारी बताया है। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में पोस्टर लगवाए थे। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को बेईमान बताते हुए दिल्ली की सत्ता से हटाने की अपील की गई थी। इस पोस्टर में लिखा था, बेईमान रिश्वतखोर तानाशाह अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। तो देखा आपने, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अंदाज में बीजेपी ने पलटवार कर आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है। कांग्रेस के साथ एक बड़ी ही मुसीबत है कि कांग्रेस कितने मोर्चे पर लड़े, सरकार से लड़े, पार्टी के भीतर की गुटबाजी को शांत करे या पार्टी छोड़कर जा चुके अपने पुराने नेताओं से दया याचिका करे कि भैया आप लोग तो हमारी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, भले ही आप पार्टी के बेकार सांगठनिक ढांचे की वजह से आप पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कभी तो रहे हैं पार्टी में। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जा चुके बगावती नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पहले गुलाम नबी आजाद और अब राहुल गांधी के पुराने परम मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब कांग्रेस पर करारा हमला बोला है, जिसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी। आखिर क्या कुछ कहा है सिंधिया ने और कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया है, सशस्त्र बलों की बहादुरी पर सबूत मांगा है और चीन द्वारा सैनिकों को पीटे जाने के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। इस कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो देशद्रोह की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस गांधी की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने और निचले स्तर पर पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे सिंधिया को कभी राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के बाद 2020 में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। कई विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया के बयान के बाद पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, सिंधिया जी, आंख की शर्म और जमीर गिरवी रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको। राहुल गांधी को स्वार्थी कहना असल में आपके खुद के वजूद की लड़ाई है। महल और बंगले के लालच में ट्रोल बन गए आप। राहुल जी की सदस्यता रद्द करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। वहीं कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से आयोग ठहराए जाने के बाद कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो जारी कर कहा, सिंधिया जी ऐसी बात करते हैं तो हंसी आती है। जो अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वो व्यक्ति हमें भाषण दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे सिंधिया के बयान से कांग्रेस झल्ला गई है। कांग्रेस पर जिस तरह से पुराने सहयोगी हमला कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है।
लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि उनका नाम सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे। उनके इस बयान पर काफी बवाल हुआ। सावरकर पर दिए बयान के बाद राहुल गांधी को अपने सहयोगियों की भी नाराजगी झेलनी पड़ी। बीजेपी के अलावा शिवसेना उद्धव गुट ने भी राहुल गांधी के बयान पर सख्त टिप्पणी की। मामला इतना बढ़ गया कि एनसीपी चीफ शरद पवार को राहुल गांधी को समझाना पड़ा कि वो सावरकर पर टिप्पणी से बचें। ऐसे में अब सावरकर पर राहुल गांधी शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब भी राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर है। इस बार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान की आलोचना की है। गडकरी ने राहुल गांधी से दिवंगत हिंदू विचारक वीडी सावरकर पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा है। गडकरी ने कहा है कि वीर सावरकर का अपमान करने से उनका कद छोटा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें घर घर ले जाने का अवसर मिला। हम राहुल गांधी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें सच्चाई और सावरकर को घर घर तक पहुंचाने का मौका दिया। राहुल गांधी को इसे जारी रखना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र के हर जिले में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में थे और इस यात्रा में ही गडकरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी को ये महसूस करना चाहिए कि उन्होंने कुछ गलतफहमी के कारण हिंदू आइकन सावरकर का अपमान किया है। किसी को भी उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे सावरकर पर राहुल गांधी चौतरफा घिर चुके हैं। सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी मुश्किल में फंसा दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट भी टेंशन में है, क्योंकि उद्धव गुट कांग्रेस के साथ एमवीए गठबंधन में शामिल है और बीजेपी और शिवसेना ने इसे मुद्दा बनाकर पूरे महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आने वाले समय में सावरकर के मुद्दे पर एमवीए गठबंधन को सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।